ग्रहण के साथ ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तल्खी का एक नया दौर शुरू हो गया। प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतकर आई तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने राजभवन में बेहद सादे समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी ने शपथ के बाद कोरोना को सबसे बड़ी चुनौती बताया, लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल में जारी हिंसा को सबसे बड़ी चुनौती बता दिया। लेकिन ममता भी कहां रुकने वाली थी, लगे हाथ राज्यपाल को जवाब दे दिया। Our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. I have every hope that the Chief Minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law and ensure that those who have been hurt, particularly children and women, relief is accorded on a priority basis. আমি আজকে এক্ষুনি শপথ নিলাম। এর আগে আপনারা জানেন ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে 3 মাস এই গভর্নমেন্টের পুলিশরা সবাই কাজ করেছে। সুতরাং কিছু কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়েছে এবং বিশেষ করে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যেখানে জিতেছে সেখানে অত্যাচার বেশি করছে। সেখানে আমরা দেখে নেব যাতে কোনো রকম কেউ যাতে এখান থেকে রেহাই না পায় এবং আজকেই গিয়ে আমি নতুন সেটআপ তৈরি করব। তার কারণ 3 মাস এই সেটআপটা আমার ছিল না, সুতরাং অনেক ইনএফিশিয়েন্সি ছিল। সুতরাং বাদবাকিটা আমি অ্যাপিল করব কেউ যেন কারো প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ আচরণ না করে। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ ममता बनर्जी के तल्ख रिश्ते जगजाहिर है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में भी ये तल्खी रोकी नहीं जा सकी। राज्यपाल ने शपथ ग्रहण के पहले ही ट्वीट के जरिए बंगाल में राष्ट्रपति शासन की चेतावनी दे डाली। धनखड़ ने ट्वीट किया, ममता बनर्जी, कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस से मसले को उठाने के बाद भी राज्य में चुनाव के बाद जारी हिंसा थम नहीं रही है। इस तरह की हिंसा लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। राज्य में कानून और व्यवस्था के हालात इस तरह से बिगड़ने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्य में ऐसे हालात जारी नहीं रह सकते। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ममता बनर्जी एक्शन मोड में आ गई। मुख्यमंत्री ने कोलकाता के भवानीपुर में पुलिस अस्पताल का दौरा किया और कोरोना के इलाज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और एजीपी को बदल दिया, तो साथ ही एसपी को जल्द से जल्द हिंसा रोकने के आदेश दे दिए। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में नई पाबंदियों का ऐलान किया। राज्य में लोकल ट्रेन की आवाजाही पर रोक लगाई, तो साथ ही हर किसी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया। Emergency and essential services like health, fire services, law and order, electricity, telecom will remain out of the purview of the restrictions. इधर बंगाल में जारी चुनावी हिंसा पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। कोलकाता में नड्डा ने कहा कि पिछले साल बंगाल के लोगों को अम्फान तूफान का सामना करना पड़ा था, जबकि इस बार उन्हें ममता फान का सामना करना पड़ रहा है। मित्रों, मैं बहुत पीड़ा में हूं। मुझे ये 21वीं शताब्दी का बंगाल जो दिख रहा है, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से रिइटरेट करता हूं, ममता जी की बंगाल की संस्कृति नहीं है। न उनकी भाषा बंगाली रिप्रेजेंट होती है, न उनका कर्तृत्व बंगाल को रिप्रेजेंट करता है। नड्डा ने कहा कि बंगाल में हुई हिंसा में जान गंवाने वालों की तादाद 14 हो गई है और बीजेपी इस जंग को निर्णायक मोड़ तक ले जाएगी। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24। ये तो बात हुई राजनीति की, लेकिन अगर जमीन पर स्थिति इस वक्त देश की देखें तो कहीं पर बेड की किल्लत है, कहीं ऑक्सीजन की कमी, तो कहीं दवाओं के लिए भटकते लोग। कोरोना से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। सांस के संकट के सामने सिस्टम सरेंडर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अदालतों के तेवर भी बेहद तीखे होते जा रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोरोना के कोहराम के बीच देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार जारी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र को दो टूक कहा कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देना केंद्र की जिम्मेदारी है और केंद्र इससे पीछे नहीं हट सकता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया, दिल्ली को हर हाल में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। इसके बारे में गुरुवार को होने वाली सुनवाई से पहले योजना बताएं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने सवाल किया, आपने दिल्ली को कितना ऑक्सीजन दिया है?
हमारे आदेश के बाद 3 दिनों में दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन दी गई? केंद्र ने हाई कोर्ट में ये कैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का आदेश नहीं दिया है? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने दिल्ली को 3 मई को 433 मीट्रिक टन, 4 मई को 585 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ। सर्वोच्च अदालत ने कहा केंद्र की जिम्मेदारी है कि आदेश का पालन करे, नाकाम अफसरों को जेल में डाले या फिर अवमानना के लिए तैयार रहे, लेकिन इससे दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो काम करने से ही मिलेगी। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि अप्रैल से पहले ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब ये अचानक बढ़ गई है। दिल्ली को 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। इस पर मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हम जज के अलावा नागरिक भी हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हम असहाय महसूस कर रहे हैं। जब हम ऐसा महसूस कर रहे हैं तो और लोगों का क्या हाल होगा? सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन संकट को सुलझाने के लिए अफसर दिन रात काम कर रहे हैं और इसमें राज्यों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। ऑक्सीजन के औद्योगिक उपयोग को रोक दिया गया है और अब समस्या उत्पादन की नहीं है, बल्कि इसके वितरण को लेकर है। केंद्र ने यह भी दावा किया है कि उसने राज्यों को उसकी जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन देने का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप अपनी योजना बताएं, हमें यह भी देखना होगा कि दूसरे राज्यों के साथ नाइंसाफी न हो। आपका पूरा फॉर्मूला अनुमान पर आधारित है कि कितने बेड पर ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ये हर राज्य में महामारी के चरण पर आधारित होना चाहिए। जो चरण ओडिशा में है वो महाराष्ट्र में नहीं है। आप हर राज्य के लिए एक कॉमन फॉर्मूला लागू नहीं कर सकते। दिल्ली में महामारी की स्थिति गंभीर है। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर मंगलवार को हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्यों न आदेश का पालन न करने पर कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई शुरू की जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के नोडल अधिकारियों को अदालत में हाजिर होने का भी आदेश दिया। केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के आदेश पर रोक लगा दी है, लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन की समस्या को उसने भी गंभीर माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नागरिकों के प्रति जवाबदेह हैं। हम यहाँ समस्याओं को हल करने के लिए हैं और ये तय करने के लिए हैं कि हम लोगों की जान कैसे बचा सकते हैं। ये गलती तलाशने का समय नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों की जान कैसे बच सकती है। अधिकारियों को जेल में बंद करने और अवमानना लगाने से ऑक्सीजन नहीं आएगी, लेकिन हमें बताया जाए कि इसके लिए क्या किया जा रहा है। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार पर कई तीखी टिप्पणियां की थी। कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि केंद्र सरकार शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में मुंह छिपा सकती है, लेकिन हम नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है और केंद्र सरकार छोटी छोटी बातों में फंसी हुई है। इन सब के बीच दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है वो आज तक नहीं मिल पाई है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज भी ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा कि ऑक्सीजन स्टोरेज में सेना की मदद लेने को लेकर सक्षम अधिकारियों से बात कीजिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने मुंबई मॉडल की तारीफ की। ये बताया कि कैसे कोविड मैनेजमेंट में मुंबई ने कोरोना को मात देना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिछली बार मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऑक्सीजन सप्लाई में बहुत अच्छा काम किया था, क्या हम उनसे सीख सकते हैं? इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ऑक्सीजन संकट पर चिंता जताई है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि उन्हें केंद्र से सहयोग मिल रहा है। ऑक्सीजन की काफी किल्लत है, आप लोग देख ही रहे हैं। ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस बीमारी में ऑक्सीजन ही है। लोग जब ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो उनको पहले कम देते हैं, फिर ज़्यादा देनी पड़ती है। ऑक्सीजन की कमी से पिछले कई दिनों से जूझ रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ मिलके काम कर रहे हैं हम लोग। हमारी पूरी कोशिश है, केंद्र सरकार को पूरे देश का भी देखना पड़ता है, तो उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन मिले। हमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी काफ़ी सहयोग मिला है, तो मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में इसकी दिक्कत दूर होनी चाहिए। सभी लोग लगे हुए हैं। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अवमानना वाले आदेश पर रोक लगा दी है, लेकिन केंद्र सरकार को वहां भी ऑक्सीजन के लिए फटकार ही झेलनी पड़ रही है। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। इधर मराठा समुदाय का 16% आरक्षण देने का महाराष्ट्र सरकार का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मराठा समुदाय पिछड़े वर्ग के तहत नहीं आते और उन्हें आरक्षण देना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को अल्ट्रा वायरस तक कह डाला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही पुणे के सदाशिवपेट में मराठा क्रांति मोर्चा के सदस्यों का जमावड़ा लग गया। गुस्साए लोग आंदोलन पर उतारू हो गए, बोले आरक्षण उनका हक है,
निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है वो सिर्फ मराठा समाज के खिलाफ है, महाराष्ट्र के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का जो आज का निर्णय है, जो मराठा आरक्षण का उन्होंने डिसमिस किया, ये मराठा समाज के लिए बहुत बुरी घटना है। ये हमारे लिए, हम काला दिन इसको बोलते हैं। मराठा समाज के जो युवक हैं उनको जो आरक्षण का संरक्षण मिलना चाहिए था, और गरीब वंचित लोग हैं उनको वो सब नाकारा गया है, इसलिए हम इसका निषेध करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने इसे बड़ी पीठ के पास भेजने से भी इनकार कर दिया। 5 जजों की पीठ ने 4 अलग अलग फैसला दिया है, लेकिन सभी ने माना कि मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण सिर्फ पिछड़े वर्ग को दिया जा सकता है, मराठा इस कैटेगरी में नहीं आते। जस्टिस गायकवाड़ कमीशन और बॉम्बे हाई कोर्ट दोनों ने असाधारण स्थिति में आरक्षण दिए जाने की बात की है, लेकिन दोनों ने ही नहीं बताया कि मराठा आरक्षण में असाधारण स्थिति क्या है। 50% आरक्षण की सीमा लांघना समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। मराठा आरक्षण अल्ट्रा वायरस है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जून 2019 में महाराष्ट्र में शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह आरक्षण ठीक नहीं पाया। कुछ भी किया जाए, देखो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। और यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजेस ने बोला है कि ये मराठा आरक्षण है, ये कानूनन नहीं है, और ये फोर्सफुली पावर यूज करके जो है मराठा लीडर्स लोगों ने ये लिया हुआ है, ये टिकने वाला नहीं है, ये खत्म हो चुका है, पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देना, ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। ये तत्व को आर्टिकल 14 के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान्य किया है, और मराठों के आरक्षण को जिस तरह से वायरस कोरोना का है, उसी तरह से रिजर्वेशन ऑफ मराठा अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो चुका है। बम्बई हाईकोर्ट का डिसीजन जजमेंट रद्द हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण रद्द होते ही महाराष्ट्र में राजनीति उफान मारने लगी। हर कोई एक दूसरे पर इसकी नाकामी का ठीकरा फोड़ने लगा। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने फैसलों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, तो साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार को फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को एनसीपी प्रायोजित बता डाला। कुल मिलाकर इस सारे मामले में जिस प्रकार से राज्य सरकार ने ध्यान देने की आवश्यकता थी, उसको राज्य सरकार ने नहीं दिया। जो एक समन्वय राज्य सरकार में और वकीलों में होना चाहिए था, वो समन्वय भी हमको नहीं दिखा। कई बार राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट में सीनियर काउंसिल्स को ये बोलना पड़ा कि हमको कोई इंस्ट्रक्शंस ही नहीं मिले, हमारे पास जानकारी नहीं है, और कुल मिलाकर आज जो फैसला आया है वो निराशाजनक है। जो भी देवेंद्र जी बोल रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, और बीजेपी दोनों तरफ से खेल रही है। एक तरफ मराठा समाज के नौजवानों को भड़काने का काम कर रही है, और जो लोग इस कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मदद करने की भूमिका ये भारतीय जनता पार्टी की है। हमें लगता है इस पे राजनीति ना हो। 2018 में महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठा वर्ग को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 16% आरक्षण दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में इस आरक्षण को चुनौती दी गई, लेकिन हाईकोर्ट ने आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया। बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। केंद्र सरकार ने भी मराठा समुदाय को आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह टिक नहीं पाया। दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नॉन स्टॉप एट 9 एसोसिएट स्पॉन्सर सेलो पेन्स, स्मूदेस्ट राइटिंग पेन। म्यूचुअल फंड सही है। इनो जियो लाइफ नॉन स्टॉप। रॉयल ग्रीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर।